सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुझे नहीं लगता कि ये 12 सीटें जीतना पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा। 23 में से 12 सीटों के ऊपर हुकूमत बनती है और पीटीआई 12 सीटें आसान। पीपल्स पार्टी जो वैसे इत्तेहाद के अंदर हैं, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करते हैं वोटिंग में या नहीं करते। अगर नहीं करते तो पीटीआई को वहां भी फायदा होगा। लेकिन बहरहाल एक गहमा गहमी हुई। वहां के लोग इसलिए खुश हैं कि उन्होंने बड़े बड़े लीडरान को देखा जिनको टीवी पे देखते थे, वो उनके इलाकों में गए, उनकी तकरीरें सुनी और जो आप बात कर रहे हैं इल्जामात वाली वही रही। कोई एजेंडे के साथ नहीं आया कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ये करेंगे, इतनी यूनिवर्सिटीज करेंगे, इतने रोजगार के मौके पैदा करेंगे। कोई प्लान के साथ जो है वो सियासी जमात, हमने मंसूबे तो सुने लेकिन एक पूरे एजेंडे के साथ जो है वो हमें सामने देखने को नहीं मिला। इसी बात को सामने रखेंगे। पीटीआई की रहनुमा साइमा नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा साहिबा, आपसे मैं जानना यही चाहूंगी कि जैसा कि हम यही बात कर रहे हैं कि कोई किसी एजेंडा के साथ सामने नहीं आया, वादे और दावे जैसे पहले इलेक्शन कैंपेन में किए जाते थे वो नहीं देखे हमने सिर्फ ये देखा कि पर्सनल अटैक किए गए एक दूसरे पर। तो आप क्या समझती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पीटीआई को क्यों वोट देगी, क्यों इक़्तिदार में लाएगी? उनके मसाइल से आप लोग आगाह हैं? क्या प्लान है आपका, किस तरह से उन मसाइल को हल किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लिए है वो अभी थ्रू आउट आपकी डिस्कशन तो हो रही है, क्योंकि देखिए गिलगितीज़ को मालूम है कि उनकी जो इस वक्त जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक जो एक लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त अगर आप देखें तो उनकी जो गवर्नमेंट भी जो बनती है उसमें भी जो है वो बड़े मतलब अभी तक जो 2 हुकूमतें पहले भी गुजर चुकी हैं, फिर अगर आप पीछे की हिस्ट्री भी ले जाएं तो अभी तक जो वादे किए गए थे सिवाय सीपैक का जो काम है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक जो है वो जंक्चर है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो चीज़ें नहीं हो पाई जो कि होनी चाहिए थी। अब आप 1947 से ले लें कि अभी तक जो है वो एक उसको सूबे का अभी तक जो है वो पोजीशन नहीं दी गई, उसको सूबा नहीं बनाया गया, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट था एक लोकेशन वाइज अगर आप देखें इसको। और फिर आप अब देखें कि इसकी आगे अहमियत कितनी हो सकती है। तो गिलगित बल्तिस्तान समझता है कि अगर इस वक्त सीपैक को रोक दिया गया या उसके अंदर कोई भी दरारें आई या कोई उसके अंदर ऐसा काम हुआ जो कि उनके लिए साबित अच्छा नहीं हुआ, उसके अलावा जो इस वक्त पीटीआई ने प्रॉमिस किया है कि वो उनको सूबे की जो है वो सूबा बनाएगा एक, इस चीज़ को इस वक्त ये हुकूमत ही दे सकती है। और अगर ये इस बात को समझते हैं, मैं समझती हूँ दे आर वेरी जो हैं, क्योंकि उनकी इस वक्त आप 3 लाख देखें विमेन जो हैं वो भी वहाँ पे एक्टिवली जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, वोटर्स हैं उनकी, और अपने बच्चों के लिए निकल रही हैं, अपने फ्यूचर के लिए निकल रही हैं। ठीक है। इस वक्त साइमा, आपने सूबे की बात की, गो के आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुनूबी पंजाब को भी सूबा बनाने की बात की गई थी इलेक्शन से पहले, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आपसे जरूर इस हवाले से भी सवाल करूंगा कि आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा कैसे बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि आसिफ बाजवा साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। आसिफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से धांधली के इल्जामात सामने आ रहे हैं, जो आपके नाक़दीन हैं वो आप पे तनकीद करते हुए कहते हैं क्योंकि इनको अब शिकस्त सामने नजर आ रही है इसलिए अब ये धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। इस पे क्या जवाब देंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी किस्म के जलसों से रोका नहीं गया। मीडिया कवरेज की बात की जाए तो चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, कवरेज भरपूर मिलती रही है। तो फिर धांधली के इल्जाम क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। धांधली के इल्जामात सिर्फ इल्जामात नहीं है, ये आपके सामने जो इलेक्शन कैंपेन थी जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाईलास थे और जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पाबंदियां पूरे पाकिस्तान में थी वही गिलगित बल्तिस्तान में अप्लाई की जाती थी। लेकिन आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे खुद गए, उसके बाद मिनिस्टर्स वहां पे गए, उनके बाद फेडरल मिनिस्टर गए वहां पे, और जो उनके बड़े जिम्मेदारान मिनिस्टर हैं वो जाके कहते रहे कि अगर आप 1000 वोट से जितवाएंगे तो आपको 1000 करोड़ रुपए के फंड दिए जाएंगे। और लोगों को वहां पे गंदम की बोरियां तक दी गई, लोगों को वर्गलाया गया। मैं ये समझता हूं कि सियासत में इस तरह की बातें नहीं है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है
कि जो बात आपने की और इससे पहले जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि यहाँ पे लोग जो करंट हुकूमत होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसको वोट देते हैं। लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूँ कि KPK की तारीख गवाह है कि उन्होंने जब से पाकिस्तान हमारे वजूद में आया है, KPK में कभी किसी गवर्नमेंट ने रिपीटेडली हुकूमत नहीं की वहां सूबे में। लेकिन इस दफा कभी भी नहीं, लेकिन इस दफा क्या हुआ, वहां पे तारीख चेंज कर दी गई। इसलिए हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये इलेक्टेड नहीं है। वहां पर भी अवाम को अब दोबारा KP में फिर PTI की हुकूमत है और ये पुरानी रवायात के खिलाफ है। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं अर्ज करता हूं, जब आप इलेक्शन में जाते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तो लोग आज, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जिनको आपने भी कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, उनका जो रेट ऑफ एजुकेशन है वो 100% है, तो क्या उनके इल्म में ये बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो वादे कंटेनर पे बैठ के किए थे, या प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी साहब ने जो वादे इलेक्शन कैंपेन में किए थे पूरे पाकिस्तान के लिए, क्या उन्होंने कोई एक भी वादा पूरा किया है? कतई तौर पे वो अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि बलोचिस्तान के जो उन्होंने कहा कि वहां के लोगों को हक हाकमियत उतना नहीं है जितना पंजाब में है, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वहां पे भी इस कदर लोगों को हक हाकमियत नहीं है। तो मैं अर्ज ये करता हूं कि जब बैलेट पेपर रहा था, आपने खबर पढ़ी होगी, शायद आपके TV पे भी चली हो, मैंने देखी है कि उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर जो है वो भी चुराए गए हैं और लोगों से बरामद किए गए हैं। अभी जी ये अभी बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्री पोल रिगिंग की कोशिश की जा रही है, तो ये ऐसे बात नहीं है, इसमें वैलिड बात है, क्योंकि लोग, ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि मरियम बीबी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पे कैंपेन चलाई है, बहुत मेहनत की है। और बड़ी बात है कि आप बिलावल भुट्टो का नाम भी ले रहे हैं। एनी हाउ, अच्छा फैसल साहब, अब एक तो मैं चाहूंगा कि आप जो कमेंट देना चाह रहे थे, जो खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बल्तिस्तान से आसिफ बाजवा साहब जो कंपेयर करना चाह रहे हैं, दूसरा अब इस वक्त कैंपेन हो चुकी है, जो इंतखाबात हैं उसका सिलसिला जारी है, जो सूबा बनाने के वादे किए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खास तौर पर बात करना चाहूंगा, सूबा बनते हुए आप देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान को? देखिए, एक तो ये कि जो KP के अंदर दोबारा लोगों ने वोट दिया, KP के इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद, पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनके इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा हैं। वो इख्तियारात GB को या आज़ाद कश्मीर को हासिल नहीं है, तो ये बहुत अलग डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट है। अगर हम KP को GB से मिलाएं, यहाँ वो इख्तियारात हासिल नहीं हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बुनियादी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा जुस्तजू चाहते हैं कि उन्हें वो आज़ादी मिले, वो इख्तियारात मिले, वो हकूक़ मिले। तो ये सारा सिनेरियो है। लकीली CPAC का जो इस वक्त जिस फेज़ के अंदर CPAC है, उसमें GB के अंदर तब्दीलियाँ लानी हैं, और हमने ऐसी माजी में रिसेंटली ऐसी मुलाकातें, ऐसी मीटिंग्स, ऐसी गुफ्तगू सियासी जमातों की भी और अपनी अस्करी क़यादत की भी सुनी है, देखी है। और प्रेशर, हम इंटरनेशनल प्रेशर देख रहे हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा GB के अंदर मदाखलत कर रहा है। कल हमने DGI ISPR की बहुत डिटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू देखी, और जिस हक़ाइक़ के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक हमने वो हक़ाइक़ देखे जिसको झुटला कोई नहीं सकता, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन व अमान को डैमेज करना, अस्करियत पसंदी से मुतालिक मामला, सेक्टेरियन से मुतालिक मामला, CPAC को नुकसान पहुंचाने वाले मामला, ये सब सामने आए हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि क्रेडिट देना चाहिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, पाकिस्तानी एजेंसीज को, पाकिस्तानी फौज को, और अब PTI को, कि वो जो गिलगित के अंदर मामला था ना सेक्टेरियन वाला, उससे निजात मिली है। और हमने देखा है वक्त के साथ साथ जो ट्रेड हुई है, टूरिज्म हुआ है, वो 2.5 मिलियन तक, 25 लाख तक पहुंच गया, जहां 25,000 लोग नहीं जाते थे वो पहुंचा है। तो इंडिया को वहां की मुंह की खानी पड़ी और मामला थी है। अब CPAC के जरिए चीजें जहां तेजी से आगे बढ़नी है, उसका जो ओपनिंग डोर है वो गिलगित बल्तिस्तान है। वहां पे इख्तियारात का मामला है, वहां पे कुछ कानून साजी का मामला है। अब वो ये मामला नहीं रहा कि वादा करके निकल जाएंगे, जैसे कि आपने भी कहा कि साउथ पंजाब का वादा करके निकल गए,
यहां पे वादा करके नहीं निकल सकते। यहां पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का मामला है, पाकिस्तान के पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, पाकिस्तान के पीछे इंडिया लगा हुआ है और दुनिया के सामने पाकिस्तान ने खोल कर रख दिया है। और चीन भी चाहता है कि आप इस तरह की तरमीम अपनी कानून साजी कर लीजिए ताकि हम CPEC को तेजी से आगे बढ़ाएं। तो सारा गेम जो है वो बना हुआ है। अब इस सारे गेम के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोग अगर किसी अपोजिशन की जमात को वोट दे देते हैं तो वो इस मॉडल को किस तरफ ले जाएंगे? मेरा अपना जाती ख्याल ये है, मैं कई दफा गिलगित गया हूं, कई लोगों से इंटरेक्शन है, वहां का कॉमन आदमी बहुत सवाल करता है क्योंकि वो बुनियादी पाकिस्तान के जो हकूक है उससे महरूम है, वो अपने हकूक की बात करता है। ये हम तीसरा सियासी इलेक्शन देख रहे हैं। इससे पहले जो पहला इलेक्शन हुआ पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, गिलगित में हमने देखा कि वही हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की। जब मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल में हुकूमत थी वहां गिलगित में ऐसे ही बनी। तो ये सिनेरियो इस वक्त उसी सिमत में जाएगा। इसके अलावा कोई बड़ा सरप्राइज होने के बाद गिलगित के लोग एक स्ट्रगल में खड़े हो जाएंगे और उस इत्तेहाद के साथ शामिल हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे तो नवाज शरीफ भी खिताब करेंगे तो बिलावल भी खिताब करेंगे और स्ट्रगल करके कुछ अपने लिए हासिल करेंगे। गिलगित के लोग इस तरह नहीं जाएंगे, गिलगित के लोग उसी सिमत में जाएंगे जो डायरेक्शन तय है और उसी की तरफ सूबे की जानिब और इख्तियारात की जानिब और मामला की जानिब मैं चीजें होता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है सर, इत्तेहाद की हम बात करें, अगर अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से बात करूं, बाजवा साहब आपसे हम जानना ये चाहेंगे कि प्री पोल रिगिंग की बात आप लोग कर रहे हैं कि PTI अगर जीत गई तो धांधली के इल्ज़ामात पहले से लगा दिए गए हैं। अब PDM का इत्तेहाद है, नून लीग और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है तब इंतखाबात को कबूल करेंगे? ये धांधली सिर्फ ज़बानी बात नहीं है, एविडेंस मौजूद है जो ये बात कर रहे हैं। जब इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं तो लोग डिलीवरेंस को देखते हैं। पाकिस्तान के इससे पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी वहां पे मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में KPK पे स्कूल्स बनाए गए, वहां पे हॉस्पिटल बनाए गए, वहां पे सड़कें बनाई गई, वहां पे लोगों को रोजगार फराहम किया गया और लोग मुतमिन है। CPEC का काम वहां पे जारी है और जब से PTA की गवर्नमेंट आई है CPEC के काम को क्लोज कर दिया गया है। और ये सब बातें आज वो दौर नहीं है कि ये सिर्फ ये समझ ले कि जिसकी आसिफ साहब वहां पर गुर्बत सबसे बड़ा मसला है, बेरोजगारी वहां पे है। वहां के लोग आके पाकिस्तान के अंदर आके दूसरे शहरों में जाके जॉब ढूंढने आते हैं, वहां पे उनके पास मौके नहीं है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद वहां पर उनके रोजगार के मौके नहीं है, बिजली के मसाइल हैं, वहां पे तो मसाइल का अंबार है। मैं अर्ज करता हूं, क्या आप मुझे कोई एक भी कारनामा आप बता सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? हुकूमत तो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी ना, अभी गिलगित बल्तिस्तान में हाफिज हफीजुर रहमान थे। आप समझते हैं कि 6 आदमियों को वहां पे जो हमारे कैंडिडेट थे उनको वर्गला के, डरा के, धमका के कि आपको जीतने नहीं देंगे, आप PTI में शमूलियत इख्तियार करें या फिर आबाद हसीयत में इलेक्शन लड़े। वहां पे इस तरह के काम किए गए हैं, लेकिन जब तक आप डिलीवर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।